पाइन लैब्स आईपीओ का एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले एक चीज क्लियर कर लेते हैं, पाइन लैब्स है क्या। 1998 में इनकॉर्पोरेट हुई थी कंपनी और आज ये एक लीडिंग इंडियन मर्चेंट कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। उनका मेन बिजनेस है पॉइंट ऑफ सेल यानी पीओएस सॉल्यूशंस, पेमेंट प्रोसेसिंग और मर्चेंट फाइनेंसिंग। बिल्कुल। और अगर आप रिटेल स्टोर्स में जाते हो तो पाइन लैब्स के पीओएस मशीन्स आपने ज़रूर देखे होंगे। ये वो मशीन्स हैं जिनके थ्रू कार्ड पेमेंट्स होती हैं, यूपीआई एक्सेप्ट होता है और कई बार ईएमआई ऑप्शंस भी मिलते हैं। बेसिकली पाइन लैब्स ने मर्चेंट पेमेंट्स को काफ़ी स्ट्रीमलाइन कर दिया है इंडिया में। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है कि पाइन लैब्स ने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई किया है। सिर्फ पीओएस तक लिमिटेड नहीं रहे, अब ये मर्चेंट फाइनेंसिंग भी करते हैं, जिसमें छोटे बिजनेसेस को शॉर्ट टर्म लोन्स मिलते हैं। इससे उनका रेवेन्यू मॉडल काफी ब्रॉड हो गया है। और अगर हम मार्केट पोजीशनिंग की बात करें तो पाइन लैब्स का कंपटीशन है भारत पे, रेजर पे और पेटीएम के साथ। लेकिन पाइन लैब्स का फोकस ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड रिटेल और मिड टू लार्ज मर्चेंट्स पर है, जबकि कुछ कंपेटिटर्स का फोकस छोटे किराना स्टोर्स पर भी है। आईपीओ के कॉन्टेक्स्ट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है फाइनेंशियल्स। पाइन लैब्स का रेवेन्यू ग्रोथ लास्ट कुछ सालों में काफी स्ट्रांग रही है। 2023 में उनका कंसोलिडेटेड रेवेन्यू था अराउंड 1280 करोड़ रुपीस, जो 2022 के 1017 करोड़ से काफी ऊपर था। लेकिन प्रॉफिट की बात करें तो अभी भी कंपनी लॉस में है। FY23 में नेट लॉस था लगभग 227 करोड़ रुपीस। हाँ, और ये लॉस मेनली एक्सपेंशन और टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट्स की वजह से है। लेकिन एक चीज़ नोट करनी चाहिए, ग्रॉस मार्जिन्स हेल्दी हैं, लगभग 60% के आसपास। इसका मतलब है कि कोर बिजनेस प्रॉफिटेबल हो सकता है जैसे जैसे स्केल बढ़ेगा और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन होगा। वैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो पाइन लैब्स ने अपने लास्ट फंडिंग राउंड में, जो 2022 में हुआ था, अपनी वैल्यूएशन $5 बिलियन के आसपास बताई थी। आईपीओ के थ्रू कंपनी फ्रेश कैपिटल रेज करेगी, जो मेनली ग्रोथ और इंटरनेशनल एक्सपेंशन के लिए यूज होगा। और एक और एंगल है, पाइन लैब्स ने साउथ ईस्ट एशिया में भी एक्सपेंशन स्टार्ट किया है, स्पेशली मलेशिया और सिंगापुर जैसे मार्केट्स में। ये उनके लिए ग्रोथ लेवर हो सकता है क्योंकि इंडिया के बाहर भी डिजिटल पेमेंट्स काफ़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। रिस्क फैक्टर्स को इग्नोर नहीं कर सकते। सबसे पहला रिस्क है रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी। आरबीआई काफी एक्टिव है फिनटेक सेक्टर में और कोई भी नया गाइडलाइन या कंप्लायंस रिक्वायरमेंट बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकता है। दूसरा रिस्क है कंपटीशन। जैसे जैसे डिजिटल पेमेंट्स का मार्केट बढ़ रहा है, नए प्लेयर्स एंटर कर रहे हैं और मार्जिन्स पर प्रेशर आ सकता है। प्लस टेक्नोलॉजी डिसरप्शन भी एक कांस्टेंट थ्रेट है। कोई नई टेक्नोलॉजी आई तो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स को अडेप्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्टर्स के लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज है पाइन लैब्स का कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन। उनके कुछ बड़े क्लाइंट्स जैसे रिलायंस रिटेल, फ्यूचर ग्रुप और स्पेंसर्स, इन पर काफी रेवेन्यू डिपेंड करता है। अगर कोई बड़ा क्लाइंट चला गया तो रेवेन्यू पर इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि पाइन लैब्स ने अपनी ऑफरिंग्स को डाइवर्सिफाई किया है। गिफ्ट कार्ड्स, लॉयल्टी प्रोग्राम्स और मर्चेंट लैंडिंग जैसे वर्टिकल्स ऐड किए हैं। इससे उनका एवरेज रेवेन्यू पर मर्चेंट बढ़ रहा है और स्टिकीनेस भी इंप्रूव हो रही है। आईपीओ का टाइमिंग भी इंटरेस्टिंग है। अभी मार्केट में फिनटेक स्टॉक्स का सेंटिमेंट मिक्स्ड है। पेटीएम का जब आईपीओ आया था तो लिस्टिंग के बाद स्टॉक काफी गिरा था। इन्वेस्टर्स अब कॉशियस हैं, तो पाइन लैब्स को अपनी स्टोरी क्लियरली कम्युनिकेट करनी पड़ेगी। और एक चीज़, पाइन लैब्स का बिजनेस मॉडल एसेट लाइट है। मतलब कंपनी खुद पीओएस मशीन्स ओन नहीं करती बल्कि मर्चेंट्स को लीज पर देती है। इससे कैपिटल एक्सपेंडिचर कम होता है और स्केलेबिलिटी इंप्रूव होती है। चलिए एक क्विक समरी दे देते हैं। पाइन लैब्स एक एस्टैब्लिश्ड प्लेयर है मर्चेंट पेमेंट स्पेस में। स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ है, लेकिन अभी तक प्रॉफिट नहीं हुआ है। कंपनी अग्रेसिवली एक्सपैंड कर रही है और आईपीओ से फ्रेश कैपिटल आएगा, लेकिन रेगुलेटरी और कंपेटिटिव रिस्क्स को इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल। और फिनटेक सेक्टर में रेगुलेटरी चेंजेस और टेक्नोलॉजी शिफ्ट्स बहुत तेज होते हैं, तो अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही डिसीजन ले। इसी के साथ आज का पाइन लैब्स आईपीओ एनालिसिस यहीं खत्म करते हैं। आपको कोई भी और कंपनी या सेक्टर समझना हो तो हमें जरूर बताएं। धन्यवाद सुनने के लिए। अगली बार फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक